हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, क्या देखेंगे? टर्नर सिंड्रोम। देखिए ये भी क्या है, क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर की वजह से होने वाला एक डिजीज है। ठीक, यानी कि जो क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है उस क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर की वजह से होने वाला क्या है, डिजीज है। ठीक है ना, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी जो है, यानी कह सकते हैं इसकी खोज जो है वो आपके एक साइंटिस्ट थे टर्नर। क्या टर्नर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिंड्रोम की खोज की थी, इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम जो है टर्नर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो भी इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो महिलाएं होती हैं, यानी कि महिलाएं इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। ठीक, इसकी शिकार कौन होता है? महिलाएं होती हैं। आइए देखते हैं इस कंडीशन में होता क्या है कि 44 प्लस, ठीक, ये देखेंगे हम लोग 44 प्लस एक्सो टाइप क्रोमोसोम इसमें मिलेगा हम लोगों को। देखिए जो 44 क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं आपके सोमैटिक क्रोमोसोम, या फिर इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम है ना। और जो एक्सओ टाइप है ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसे हम बोलते हैं एलोसोम। ठीक है ना। ऐसे में देखिए आपको दिख क्या रहा है कि यहां पर एक्सो टाइप का मतलब क्या है? एक्स मीन जो है यहां पर एक्सो टाइप का मतलब है, ओ का मतलब है यहां पर जीरो, क्या जीरो। ठीक, जो एक्सो प्रकार मिल रहा है इस क्रोमोसोम में, इसका मतलब क्या होता है? ओ का मतलब क्या होता है? मीन क्या होता है? जीरो। अर्थात कि सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पाई जा रही है। ठीक, ये पेयर में नहीं है, यानी कि दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है ही नहीं है, यानी कि वो क्या है? गायब है, डिलीट है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? यक्सो। समझ में आया सभी को? ठीक, इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें क्रोमोसोम क्या मिलती है? 44 प्लस एक्सो। ठीक, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम नहीं होती है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होती है। ठीक, ओ का मतलब क्या होता है? जीरो। अर्थात कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होता है ना। तो इस कंडीशन में ये बनेगा क्या? इस व्यक्ति में फिर क्रोमोसोम कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 44 1 45, यानी कि इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होगी उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 45 होगी, 45 है ना। ऐसे में देखते हैं हम लोग क्या है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है किस कंडीशन में है? मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम क्या मिला? ठीक है, यानी कि यानी कि जो इस सिंड्रोम से जो पीड़ित फीमेल है उस फीमेल में क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोमिक कंडीशन में है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसोमी का। अर्थात हमने बताया था मोनोसोमी में 2n-1 ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपके मोनोसोमी कहलाती है। और ये मोनोसोमी जो है आपने किस में पढ़ा था? एन्यूप्लॉइडी में। किसमें आपने पढ़ा था? एन्यूप्लॉइडी में पढ़ा था आपने। जब क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर पढ़ा था उसमें मैंने आपको एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी आपको हमने बताया था, है ना। तो ये क्या है? एन्यूप्लॉइडी के अंतर्गत आपके मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक, ऐसे में ये चीजें समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं हम लोग कारण क्या होता है, यानी कि काजेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम
देखिए टर्नर सिंड्रोम के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक। देखिए क्या कंडीशन हो सकते हैं, यही चीज हम लोगों को देखना है। देखिए जब भी गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि कोई सेल है, आप लिख लीजिए यहां पर, यानी कि 46 क्रोमोसोम की सेल चाहिए आपको, है ना। गैमीट फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, गैमीटोजेनेसिस होगी, ठीक। गैमीटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप जो गैमीट बने, ठीक, क्या बने, जो गैमीट बने उनमें आपके 22 क्या हो, ऑटोसोम, गैमीट में सिंगल में आएगा, ठीक। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम इसमें ना आए, क्या, सेक्स क्रोमोसोम ना आए, यानी कि गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, कभी कभार आपके कमियां आ जाती है, यानी कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, क्या मियोसिस डिवीजन होता है, उस मियोसिस डिवीजन में आपकी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उस त्रुटियों की वजह से जो भी गैमीट फॉर्म होती है, गैमीट बनती है, उस गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है, ठीक है ना, क्या, सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ एक्स सेक्स क्रोमोसोम आपको क्या है कि जो ये गैमीट है, क्या है, जो गैमीट है, इस जो गैमीट बना हुआ है, यानी कि युग्मक बना है, उसमें क्या हुआ, आपके सिर्फ 22 ऑटोसोम आए हुए, पेयर में नहीं है गैमीट में, लेकिन क्या हुआ, इसमें आपके सेक्स क्रोमोसोम नहीं आए, डिफिशिएंसी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। ऐसे में आप देखिए कि इसका जब फ्यूजन, यानी कि इस क्या एबनॉर्मल जो है, ठीक, ऐसे में एबनॉर्मल इस गैमीट का जब फ्यूजन, किससे, इसका जब फ्यूजन आपके एक नॉर्मल गैमीट से होता है, 22+ एक्स, ठीक है ना, ये क्या है, गैमीट है, क्या है, ये भी गैमीट है, इसको हम लिखेंगे क्या, नॉर्मल गैमीट, क्या है, नॉर्मल गैमीट है ना। इस नॉर्मल गैमीट से फ्यूजन होगा तो मिलेगा क्या आपको, क्या मिला आपको, इन दोनों के फ्यूजन से, फिर मिलेगा क्या, इन दोनों के फ्यूजन से, ये कंडीशन आपको मिलेगी ना, यहां पर ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन मिल रही है, 22 यानी कि 44+ x, इसमें x सही नहीं है, x और दूसरी x क्या है, डिलीट है, गायब है ना। कब, मियोसिस में जो एनाफेज की कंडीशन होती है, उसमें क्या होती है, गायब हो जाती है, नहीं अलग हो पाती है, यानी कि जो भी आपके सेपरेशन होता है, यानी कि गुणसूत्रों का जो अलगाव होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, वो नहीं सेपरेट हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। इस कारण कुछ गैमीट में क्या है कि क्रोमोसोम जाता ही नहीं है, तो इस गैमीट में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं है, लेकिन जब इसका एक नॉर्मल गैमीट से फ्यूजन हो रहा है तो 44+ x और दूसरा x क्रोमोसोम है ही नहीं है इसमें, तो ये क्या होगा, O होगा, क्या होगा, O। तो ये जो आपके जाइगोट बनेगी, क्या बनेगी, जाइगोट बनेगी, इस जाइगोट से कौन सी शरीर बनेगी, फीमेल की शरीर बनेगी, क्योंकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से फीमेल की बॉडी बनेगी, है ना। लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम क्या है, डिलीट है, ये क्या मिल रहा है आपको, यही चीज तो मिलेगी। इससे पता चला कि इससे जो फीमेल बन रही है, वो फीमेल आपके किससे, टर्नर सिंड्रोम से क्या होगी, ग्रसित होगी। ये थी आपकी क्या कारण था इसके टर्नर सिंड्रोम के। अब देखिए जब एक सेक्स क्रोमोसोम गायब होगा, यानी कि नहीं है इसमें, तो कुछ ना कुछ उस पर क्या होगा, बनने वाली जो फीमेल की बॉडी होगी, ठीक, फीमेल की जो बॉडी बनेगी, उस फीमेल की बॉडी पर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कमियां दिखेगी, यानी कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम गायब है, तो एक्स सेक्स क्रोमोसोम गायब है, तो रिप्रोडक्टिव संबंधित उसमें क्या होगा, कुछ चेंजिंग दिखेगी। होगा क्या कि जो सिम्टम दिखेगा, क्या दिखेगा, जो सिम्टम दिखेगा, जो लक्षण दिखेगा, किसकी वजह से, इस टर्नर सिंड्रोम की वजह से
ठीक है। उसमें जो ओवरी होगी वो ओवरी विकसित नहीं होगी। क्या होगी? ओवरी जो होगी वो विकसित नहीं होगी। ओवरी विकसित ना होने की वजह से उससे आपके गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा उस फीमेल में जो मेंसेस है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि मासिक चक्र जो होता है, वो मासिक चक्र नहीं आएगा, है ना। ऐसे में सिम्टम में क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम के गायब होने की वजह से उस फीमेल की बॉडी में जो ओवरी है, यानी कि जो अंडाशय जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो विकसित नहीं होगा, बनेगा नहीं ढंग से, ठीक है ना बनने की वजह से क्या होगा, उसमें गैमेट नहीं बनेगी, यानी कि ओवम का निर्माण नहीं होगा। ठीक। साथ ही हार्मोन भी अच्छे खासे नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से उसके उस शरीर पर, यानी कि टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित फीमेल होगी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी? एब्सेंट होगी। मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंसेस होगा ही नहीं उस फीमेल में, ठीक है ना, मासिक धर्म नहीं होगा। साथ साथ जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं फीमेल के, वो भी डेवलप नहीं होंगे। कह सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगी, है ना। स्तन जो भार होता है वो भी क्या है, डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारी समस्याएं होंगी इस टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित फीमेल की। आई होप टर्नर सिंड्रोम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रीजन भी आपको पता हो गया होगा, ठीक। आज के इस क्लास में इतना ही।